नमस्ते। संस्कृति का झरोका में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आप सभी ने सांप सीढ़ी का खेल अवश्य ही खेला होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि इस खेल के पीछे का क्या इतिहास है। इस खेल का संबंध हमारे पौराणिक ज्ञान से भी जुड़ा है। सांप सीढ़ी का असली नाम है मोक्ष पट्टम। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इस खेल के जरिए ये बताया जाता है कि मोक्ष प्राप्ति के तरीके क्या क्या हैं, किस किस साधनों द्वारा हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इस खेल की स्थापना बच्चों में खेल के द्वारा खेलते खेलते उन्हें पाप और पुण्य का अंतर समझाने के लिए की गई थी। मोक्ष पट्टम की जो शुरुआत थी या स्थापना थी 13वीं शताब्दी में संत ज्ञानेश्वर द्वारा की गई थी। संत ज्ञानेश्वर जी महाराष्ट्र के एक बहुत महान संत थे। उनका नाम महाराष्ट्र में नहीं अपितु भारत के महान संतों में लिया जाता है। मात्र 18 वर्ष की आयु में उन्होंने मोक्ष पट्टम गेम की शुरुआत कर दी थी, स्थापना कर दी थी। 21 वर्ष की आयु में तो संत ज्ञानेश्वर जी का देहांत भी हो गया था, पर इतनी सी अल्प अवस्था में थे, इतने अल्प काल में ही उनका नाम इतना श्रद्धा और प्रेम से हम लोग याद करते हैं। वो सब उनकी उपलब्धियों की वजह से ही है। हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में मानव जीवन का जो प्रमुख लक्ष्य होता है वो मोक्ष प्राप्ति ही बताया गया है कि हमारा जो मानव 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जो हमें मानव जीवन मिला है, ये हमें अपना जीवन इसी तरह से गुजारना है कि हम मोक्ष प्राप्ति कर सकें। यही बात बचपन से ही बच्चों को समझाने के लिए, उन्हें पाप और पुण्य में भेद करने के लिए संत ज्ञानेश्वर जी ने ये रोचक और ज्ञानवर्धक गेम बनाया था कि जिसके ये बच्चे बचपन से ही पाप और पुण्य में अंतर समझ सके। मोक्ष पट्टम में सर्प और सीढ़ी द्वारा पाप और पुण्य को बताया गया है। मोक्ष पट्टम में प्रमुख जो पाप बताए गए हैं वे हैं क्रोध, लालच, आलस्य आदि, जिन्हें कि सर्प के द्वारा दर्शाया जाता है और जो कि हमें अधोलोक यानी नीचे की ओर ले जाते हैं। और वहीं पे परोपकार, सहायता, धर्म, विद्या, बुद्धि इत्यादि को रस्सी बताया गया है जो आपको उद्धव लोक यानी मोक्ष की ओर ले जाती है। यदि हम पुण्य करते करते ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तो अंत का जो खाना है वो मोक्ष का होता है, पर अगर हम पाप करते हैं तो हम नीचे आ जाते हैं और वहीं जन्म से हमारी शुरुआत होती है। जैसे कि सांप सीढ़ी के गेम में 100 खाने होते हैं, इसमें 9 और 9 81 खाने होते हैं और 4 प्रमुख सर्प और 4 प्रमुख सीढ़ी बताई गई है। ये जो गेम है वो शुरू होता है जन्म से और जो इसका अंतिम खाना है वो होता है मोक्ष। मोक्ष पट्टम में 4 प्रमुख सर्प होते हैं। पहला होता है गुरुपत्नीगामी, दूसरा होता है चोरी करना, तीसरा मदिरापान और चौथा होता है ब्रह्म हत्या। इसी प्रकार से 4 महान रस्सियां या पुण्य होते हैं। पहला होता है सत्य, तप, दया और ध्यान। इस खेल में सर्पों की संख्या सीढ़ियों से अधिक रहती है, तो ये बताती है कि मनुष्य के जीवन में पाप करने के बहुत सारे अवसर आते हैं और पुण्य के बहुत कम। अतः पुण्य का कोई भी अवसर हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए और पाप से सदैव बचकर रहना चाहिए। मोक्ष पट्टम के 200 तरह के अलग अलग नमूने होते हैं। हर मोक्ष पट्टम के अलग अलग गुण होते हैं, परंतु कुछ जो इस प्रकार हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जैसे जन्म, माया, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, शब्द, ज्ञान, सद्बुद्धि, दुर्बुद्धि आदि। मोक्ष पट्टम हमारे यहाँ कब से ही खेला जा रहा था। बाद में धीरे धीरे मिस्टर मिल्टन ब्रैडले ने इस गेम को, जो कि अमेरिका के थे, अमेरिका पहुंचा, वहाँ उन्होंने इसको स्नेक एंड लैडर नाम दे दिया। हमारे यहाँ जो मोक्ष पट्टम जो खेल का जो उद्देश्य था वो मनोरंजक के साथ साथ मनोरंजन भी था और बच्चों को शिक्षा प्रदान करना था, जो कि बाद में आते आते सिर्फ मनोरंजन का
साधन हो गया और जिसका नाम की स्नेक एंड लैडर पड़ गया। हालांकि अब ये खेल इतना प्रचलन में नहीं है, लुप्त ही हो गया। दक्षिणी भारत में फिर भी कहीं कहीं ये कैलेंडर्स आदि में देखने को मिल जाता है। अगर आपको भी कहीं अगर मोक्षपट्टम की प्रति मिले या गेम आपको नेट से आप देख सकते हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर डाउनलोड करके या इसका प्रिंट आउट लेके आप खेल सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। हमारे जो गेम्स थे, हमारी जो परंपराएं थी, वो हमेशा मनुष्य को मनोरंजन तो देती थी, उसके साथ साथ ज्ञान प्राप्ति, जीवन का उत्साह, जीवन का अंतिम लक्ष्य, ये बच्चों को बचपन से ही समझाया जाता था, जो कि आज धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। मेरा यही उद्देश्य है कि मैं आपको इन सब के बारे में जितना भी मुझे पता होता है मैं जानकारी देती रहूं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोक्षपट्टम के बारे में पता लगे और वो जाने। थैंक यू।